दोस्तों, आमतौर पर कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए जल, थल और वायु सेना का गठन जरूर करता है ताकि हमले की स्थिति में जमीन हो या पानी या फिर आकाश, दुश्मनों को हर तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जिसके पास ना तो खुद की नौसेना है और ना ही वायुसेना। इसके लिए ये देश एक दूसरे देश पर निर्भर है, और ये जिस देश पर निर्भर है वो देश कोई और नहीं बल्कि भारत है। ऐसे मामलों में अक्सर भारत इस देश की मदद करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भूटान की, जो हिमालय पर बसा दक्षिणी एशिया का एक छोटा सा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देश है। भूटान में हर जगह सिर्फ पहाड़ और पहाड़ियां ही हैं। इसका धरातल दुनिया के सबसे उबड़ खाबड़ धरातलों में से एक है। दोस्तों, भूटान का स्थानीय नाम ड्रंक युल है, जिसका मतलब होता है अजदहा यानी ड्रैगन का देश। आपको बता दें कि भूटान की स्वतंत्रता सदियों से चली आ रही है। भूटान में नौसेना ना होने की वजह यह भी है कि यह देश भारत और तिब्बत द्वारा जमीन से घिरा हुआ है। वहीं वायुसेना के क्षेत्र में भारत भूटान का ख्याल रखता है। लेकिन वैसे इस देश में आर्मी है, जिसे रॉयल भूटान आर्मी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 66 साल पहले 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय भूटान की राजधानी थिम्पू के लेंथ्यूथेम्प में है। भूटान के राजा इस सेना के सुप्रीम कमांडर इन चीफ हैं, जबकि सेना प्रमुख बाटियो टेसरी हैं। यहाँ की सेना में भर्ती होने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल है। इस समय रॉयल भूटान आर्मी में 5000 जवान मौजूद हैं, जो देश की अलग अलग सीमाओं पर तैनात हैं। इसके अलावा भूटान के पास रॉयल बॉडीगार्ड्स हैं, जो राजा और उनके शाही परिवार की सुरक्षा करते हैं। भूटान में लोग अपने मन से ही परिवार के एक बच्चे को सेना में भेजते हैं। इसके अलावा लोग रॉयल भूटान आर्मी की मदद के लिए खुद से आगे आते हैं। दोस्तों, भारत के साथ अच्छे संबंध होने की वजह से भूटान की सेना को ट्रेनिंग और हथियारों से मदद मिलती रहती है। एक बार जब चीनी सेना ने 1950 में तिब्बत पर अपना कब्जा बढ़ाना शुरू किया था, तब भारत ने तिब्बत में रॉयल भूटान आर्मी की शुरुआत करने में मदद की थी। फिर 1958 में शाही परिवार ने 2500 सैनिकों की एक फौज तैयार की और 1968 तक रॉयल भूटान आर्मी में 4850 जवान आ चुके थे। 1990 में यह बढ़कर 6000 के करीब हो गए थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या को धीरे धीरे कम किया गया। इसके सैनिक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी दूसरे देशों में जाते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना ने भूटानी सेना की ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम बनाया है। यहीं पर आरबीआई यानी रॉयल भूटान आर्मी की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा पुणे स्थित एनडीए में भूटानी सेना के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। आरबीए भारत के पूर्वी वायु कमान पर निर्भर है। भारतीय वायुसेना भूटान की हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। साल 2003 में जब यूएलएफए के खिलाफ आरबीए ने ऑपरेशन ऑफ क्लियर लॉन्च किया था, तो भूटान के कुछ जवान घायल हो गए थे। उनकी मदद के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर गए थे। इसके अलावा आरबीए ने 27 दिसंबर 2003 को आतंकवादियों के 30 कैंपों पर एक साथ हमला बोला था, जहां पर भूटानी सेना को 500 से ज्यादा AK-47 राइफल मिली थी। बाद में पकड़े गए उग्रवादियों और हथियारों को भूटानी सेना ने भारतीय सेना को सौंप दिया था। इस संघर्ष में 11 भूटानी सैनिक शहीद हो गए थे और 35 जवान घायल हुए थे। दोस्तों, आरबीए ने अपना कैंप डोकलाम के पास बना रखा है ताकि चीन की तरफ से किसी भी तरह की हरकत ना हो पाए। यहाँ पर रॉयल भूटान आर्मी भारतीय सेना का साथ देती रहती है। तो दोस्तों, ऐसी ही इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।